फिर बेलगाम हुए पीटर नवारो। ट्रंप भारत से रिश्ते सुधार रहे, लेकिन ट्रंप के ट्रेड सलाहकार भारत को कोस रहे। बोले भारत महाराजा टैरिफ लगाता है। Of course, India, they have the high, I call them the Maharaja tariffs. The Indian government takes offense to that, but it's absolutely true. They have the highest tariffs of any major country in the world against the United States. जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार इन दिनों बेलगाम घोड़े की तरह भागे जा रहे हैं और भारत को क्रिटिसाइज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सलाहकार बेलगाम नजर आते दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को भारत के साथ अनुचित व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली अमेरिकी बाजारों, स्कूलों और नौकरियों तक पहुंचने के लिए बेहद बेताब है। पिछले कुछ सप्ताह में नवारो ने भारत के खिलाफ खासकर रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के लिए कई आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। इससे वो अमेरिका के अंदर काफी फेमस भी हो गए हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार ने हाल ही में एक ऐसी आलोचनात्मक टिप्पणी की है जिस कारण से ऐसा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वो भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और आने वाले समय में वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन नवारो ने एक्स पर कई पोस्ट में भारत पर निशाना साधा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ अनुचित व्यापार की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत को अमेरिकी बाजारों तक पहुंच की सख्त जरूरत है। वह अमेरिकी नौकरियां छीनता रहेगा। उन्होंने भारत की आसमान छूती टैरिफ नीतियों को अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा बताते हुए कहा कि भारत रूस का तेल सस्ते में खरीदकर लाभ कमाता है, जो सीधे पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन प्रदान करता है। नवारो ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका भारत के साथ $50 बिलियन का बड़ा व्यापार घाटा चला रहा है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने अपने पिछले आरोपों को भी दोहराया और भारत रूस की युद्ध मशीनरी को ईंधन दे रहा है, यह भी बोला। उन्होंने कहा कि भारत रूस के युद्ध कोष को ईंधन देता है, जिस कारण से एक अमेरिका के अंदर भारतीय बड़ी संख्या में ट्रेड भी कर रहे हैं और भारत के लोग अमेरिका में आकर अमेरिकी नौकरियों को भी खा रहे हैं। Of course, India, they have the high, I call them the Maharaja tariffs. The Indian government takes offense to that, but it's absolutely true. They have the highest tariffs of any major country in the world against the United States. We got to deal with that. And then this is, buying Russian oil. Steve, look, they never bought Russian oil before Russia invaded Ukraine, except for like little tiny drops of it. And then they go into this mode of profiteering with with Russian refiners coming onto India's soil and the profiteering. So taxpayers here wind up having to send more money over there. So a lot of things going on. The good news here is, look at all the things we've done. Great deal with the European Union, great deal with Japan, Korea, Philippines, Indonesia. All these countries are working very closely with us because, one, they realize that they've been taking too much advantage of us, and two, they need our markets. And I think India must come around at some point, and if it doesn't, it's laying down with Russia and China, and that won't end well for India.